हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो आज की हमारी क्लास में हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे और क्लास 8 नंबर की है। क्लास को पूरा देखिए, ठीक है। शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। और आज इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैंने शामिल किया हुआ है, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिए। तो शुरू करते हैं। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो यहाँ पे नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन है नेता, नेत्र, नेतिन या नेताइन। तो यहाँ पे नेता शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा नेत्री का। अगला प्रश्न है, भूखे को भोजन दो इस वाक्य में को कौन सा कारक है? तो यहाँ पे कारक विभक्तियां देखना है। कारक तो कौन सा हो जाएगा? कर्म, करण, संप्रदान या अपादान। भूखे को भोजन दो, ये इसमें कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। को, ठीक है, को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। कौन सा है? ऑप्शन है बुढ़ापा, जड़ता, घटना या दया। तो यहाँ पे एक शब्द पुल्लिंग पुल्लिंग है, जो वो है बुढ़ापा, ठीक है। अगला प्रश्न है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन है गीदड़िन, गीदड़नी या फिर गीदड़ी या गीदड़िया। तो यहाँ पे गीदड़ का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा गीदड़ी, ठीक है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है नी, अनु, आ और कु। तो यहाँ पे आ लगाएंगे, अस्पष्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह घर से बाहर गया इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन है कर्ता, कर्म, करण या अपादान। तो कहाँ से बाहर गया? घर से, यहाँ अपादान कारक होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो सर्वनाम के प्रकार हैं, ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। तो सर्वनाम के प्रकार आप लोगों को पता ही होंगे, 6 हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? जो मुझे शब्द है वो किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष, मुझे यानी स्वयं, ठीक है, उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न है, निश्चय सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक जो सर्वनाम है कौन सा है? ऑप्शन है इनमें से क्या, कुछ, कौन, यह। तो क्या अनिश्चयवाचक है, कुछ अनिश्चयवाचक है, कौन अनिश्चयवाचक है। तो यह जो है निश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है, यह। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो ऑप्शन है हमारे सामने क्रोध, क्रोध, क्रोधी या क्रोधित। तो यहाँ पे संज्ञा शब्द ढूंढना है, कौन सा शब्द संज्ञा होगा? क्रोध, ठीक है। अगला प्रश्न है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो अर्थों के विचार से संज्ञा के प्रकार बताना है। तो ऑप्शन है हमारे सामने 4, 5, 6 या 7। तो अर्थ के हिसाब से 5 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो आंसू का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन है आंसू, आंसुएं, आंसुओं या इनमें से कोई नहीं। तो आंसू का बहुवचन होगा आंसुओं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? दर्शन, हस्ताक्षर, बाल या जनता, ठीक है। तो हस्ताक्षर जो है वो बहुवचन शब्द नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुवचन है? ऑप्शन है प्रातः, प्राण, लड़का या किताब। तो यहाँ पे बहुवचन शब्द प्रातः, प्राण निकल गए, लड़का, किताब, ये सब एक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है इसमें से, प्राण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? आग, हवा, वर्षा, समाचार। तो एक वचन कौन सा शब्द नहीं है? हवा बह रही है, वर्षा हो रही है, आग जल रही है, समाचार सुन रहे हैं। तो यहाँ पे एक वचन नहीं है समाचार, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन है नृत्य, धर्म, कुटिया या दीपक। इसमें से स्त्रीलिंग शब्द जो है वो है कुटिया। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुटिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, मूर्खता, सुंदरता या निद्रा। तो पुल्लिंग शब्द बताना है इसमें से, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कपट पुल्लिंग शब्द है इनमें से। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शन है पौष्टिक, दयालु, प्रकृति या काला। तो जो विशेषण शब्द नहीं है वो है प्रकृति। ठीक है, अगला प्रश्न है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में बहुत शब्द क्या है? जो बहुत है वो शब्द क्या है? ऑप्शन है विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। तो वो घोड़ा बहुत तेज जो दौड़ता है ये विशेषण शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन नंबर सॉरी ये विशेषण ही, क्रिया विशेषण आएगा। ठीक है, तेज दौड़ना क्रिया है और बहुत, ठीक है, तो क्रिया विशेषण शब्द ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो कथन सत्य नहीं है वो बताना है। ऑप्शन हमारे सामने, लात से बनी लात से बनी नाम धातु है लतियाना, उठने से बनी प्रेरणार्थक धातु है उठाना, हंसना सकर्मक क्रिया है या भोजन करके पूर्वकालिक क्रिया है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जो है भोजन करके, ये पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इधर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? जो इधर शब्द है किस प्रकार का है? रीतिवाचक, परिणामवाचक या दिशावाचक या तुलनात्मक वाचक। तो इधर जो है दो दिशावाचक शब्द है, इधर उधर। ठीक है, दिशा दिखाना। अगला प्रश्न देखते हैं, वे हंस रहे थे, इस वाक्य में रहे थे क्या है? ऑप्शन है पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया, नाम धातु या नामकालिक क्रिया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया है, वे हंस रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह पढ़ता होगा में कौन सा काल है? तो वह पढ़ता होगा में कौन सा काल है? ऑप्शन है संदिग्ध भूत, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य भविष्यत या संभाव्य भविष्यत। तो यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल है, क्योंकि पता भी है कि वो पढ़ता होगा, यानी कि इस समय वो पढ़ता होगा। ठीक है, कंफर्म नहीं है पर संदिग्ध है और वर्तमान भी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पूजनीय में प्रत्यय लगाइए। ऑप्शन है पूजनीय, अनीय, अनी। तो पूजनीय में कौन सा प्रत्यय बताइए, सॉरी बताइए लिखा हुआ है, तो इसमें नीय प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, नीय। अगला प्रश्न होता है, स्वर्गीय में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? ऑप्शन है एटा, स्व, ई और ईय। तो स्वर्गीय में जो प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है वो है ईय। ठीक है, अब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ईय। नेक्स्ट है, गांगे में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो गांगे में य, ए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गांगे में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट है, गांगे सॉरी हाँ 97 क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सैनिक शब्द में क, इक, ईक या निक। तो सैनिक में जो है प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा इक प्रत्यय। ठीक है, अगला प्रश्न है, पत्ता पेड़ से गिरा में शब्द पेड़ कौन सा कारक है? कर्म, करण, संप्रदान या अपादान। तो पेड़ से, ठीक है, पत्ता पेड़ से गिरा में जो पेड़ शब्द है वो कौन सा कारक है? उसमें ऑप्शन नंबर डी अपादान कारक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उदार से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो उदार से क्या संज्ञा बनेगी? ऑप्शन उदारता, उधार, उदर या औदार्यता। तो यहाँ पे उदार से उदारता भाववाचक संज्ञा बनेगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, मित्र को लिखे जाने वाली पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन है मुहावरेदार भाषा, कथा कहानियों की साहित्यिक भाषा, विद्यालय में पढ़ाई गई भाषा या साधारण बोलचाल की भाषा। तो मित्र को साधारण बोलचाल की भाषा में पत्र होती है, पत्र की भाषा साधारण बोलचाल की। ठीक है, तो ये था ऑप्शन सही करेक्ट, जो डी ऑप्शन है। तो आज की हमारी क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। कुछ ऐड ऑन करवाना चाहते हैं तो वो भी हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।